look at you and it's easy to see you are. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है डियर मैम की क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने बेसिक आईटी टूल के यूनिट 2 का पार्ट 3 किया था, जिसमें हमने डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा था, और आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे। आज आपके जो ये यूनिट 2 है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसका एक छोटा सा टॉपिक रहता है फाइल एंड फोल्डर। आज हम उसे डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फाइल एंड फोल्डर, तो आपको इसका आंसर ये देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइल से। फाइल इज इमीडिएट कंटेनर ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन एंटर थ्रू एनी एप्लीकेशन बाय यूजर। देखिए, जो हमारा फाइल होता है वो एक कंटेनर की तरह वर्क करता है। हमारा कंटेनर ना बहुत सारे सामान को स्टोर करके रखता है। वैसे ही हमारा जो फाइल है वो भी एक कंटेनर की तरह होती है, जो बहुत सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, जिसे किसी एप्लीकेशन के द्वारा बनाया जाता है। और बनाता कौन है उसे? यूज़र। अ यूज़र कैन क्रिएट फाइल ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक इमेज, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एंड PDF एक्सेट्रा। हमारा जो यूज़र है वो किसी इमेज को, टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी PDF को एक फ़ाइल के फॉर्म में स्टोर करके रख सकता है। अगर आप ये डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते हैं, अ फाइल इज़ named collection of related information that is recorded on secondary storage such as magnetic disk, magnetic tape and optical disk। हमारी जो फाइल होता है वो एक कलेक्शन होता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, यानी कि हम हमारी फाइल में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। वो भी हमारा जो डाटा स्टोर होगा वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो फाइल है उसे हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकें। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज है उसका वर्क यही होता है कि वो डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख सके, और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। और हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हमारा मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। देन नेक्स्ट आपका फोल्डर। फोल्डर वर्क एज कंटेनर ऑफ फाइल और सब फोल्डर ऑफ डिफरेंट टाइप। देखिए, जो हमारी फाइल थी वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती थी, लेकिन जो हमारी फाइल को स्टोर करके रखेगा उसे हम फोल्डर कहते हैं। यहाँ पर वही लिखा है कि जो हमारा फोल्डर है वो कंटेनर है किसका? फाइल्स का और सब फोल्डर का, यानी कि हम अपने फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल को और सब फोल्डर को स्टोर करके रख सकते हैं। एंड वी अरेंज आवर फाइल इन इजली मैनेजेबल फॉर्म इन फोल्डर। हम हमारी फाइल्स को या फिर हमारे सब फोल्डर को इजली मैनेजेबल फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उसे इजली एक्सेस कर सकें। एंड टिपिकली यूजर प्लेस सिमिलर टाइप ऑफ फाइल इन अ सिंगल फोल्डर सो दैट इट कैन बी फाइंड इजली व्हेन नीडेड। देखिए, हमारे जो यूजुअली जो हमारे यूजर्स होते हैं वो सेम टाइप की फाइल को हम एक ही फोल्डर में स्टोर करके रखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ए सेक्शन, मान लीजिए आपने स्कूल का डाटा बनाया, ये आपके ए सेक्शन का डाटा है, ये आपके बी सेक्शन का डाटा और ये आपके सी सेक्शन का डाटा है। अब मान लीजिए आपका स्कूल से रिलेटेड डाटा है तो आप इसे एक ही फोल्डर में रखेंगे, आप इसका एक ही फोल्डर बना देंगे। अगर आपने किसी और डाटा, ऑफिस का डाटा है बहुत सारा, तो उसका आप एक अलग फोल्डर बनाते हैं। हाँ, यानी कि हम सेम काइंड के डाटा को एक ही फोल्डर में स्टोर करके रखते हैं। इन अदर वर्ड, अ फोल्डर इज अ स्टोरेज स्पेस। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं हमारे जो फोल्डर है वो एक स्टोरेज स्पेस है, वो एक ऐसा स्पेस है जो स्टोरेज के काम आता है। और कंटेनर वेयर मैनी फाइल कैन बी प्लेस्ड इनटू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज इन द कंप्यूटर। देखिए, जो हमारा फोल्डर है वो एक स्टोरेज स्पेस है या फिर एक कंटेनर भी होता है, जिसमें हम बहुत सारी फाइल्स या फिर फाइल्स के किसी भी ग्रुप को स्टोर करके रखते हैं, और हम अपनी फाइल्स को किसी भी कंप्यूटर के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका मूविंग एंड रिसाइजिंग विंडो। हम विंडो को कैसे मूव कर सकते हैं और उसको रिसाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट मूविंग से। अ विंडो कैन ईजिली मूव्ड एंड रिसाइज इन विंडो। हमारी जो कोई भी विंडो है वो ईजिली मूव हो सकती है और रिसाइज हो सकती है। एंड यू कैन परफॉर्म द मूवमेंट और रिसाइजिंग ऑपरेशन बाय यूजिंग योर माउस। आपको अगर मूविंग ऑपरेशन दिखाना है तो आप इसे इजिली माउस के द्वारा कर सकते हैं। एंड टू मूव अ विंडो क्लिक ऑन द टाइटल बार ऑफ द विंडो। अगर आपको किसी भी विंडो को मूव करना है तो उसकी टाइटल बार पर सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन। और आपके जो टाइटल बार पे आपने है ना कर्सर को ले जाना है माउस का, और उस कर्सर को आपने है ना माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड डाउन करके रखना है। टेक द माउस टू द न्यू लोकेशन एंड रिलीज द बटन।
आपने अपने माउस को न्यू लोकेशन पे ले जाना है और अपने जो लेफ्ट बटन को होल्ड डाउन किया हुआ था उस लेफ्ट बटन को रिलीज कर देना है। द विंडो विल बी मूव टू द न्यू लोकेशन, आपकी जो विंडो थी वो न्यू लोकेशन पे आ जाएगी। देन नेक्स्ट आपका रिसाइजिंग। टू रिसाइज अ विंडो, रिस्टोर इट फ्रॉम फुल साइज बाय क्लिकिंग द रिस्टोर बटन ऑन द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी जो विंडो होती है उसके राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पर 3 बटन्स होते हैं। एक आपका ये मिनिमाइज बटन होता है, एक आपका ये रिस्टोर बटन होता है एंड एक आपका ये क्लोज बटन होता है। आपने अगर अपनी विंडो को रिसाइज करना है, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको फुल साइज करना है तो आपको रिस्टोर बटन पर क्लिक करना होगा। ये आपका रिस्टोर बटन है, इस रिस्टोर बटन पर आपको क्लिक करना है और जो आपकी विंडो है वो ऑटोमेटिकली आपकी रिसाइज हो जाएगी। Take the mouse pointer to lower right corner of window and drag the pointer inward outward to decrease or increase up to the desired size। देखिए मान लीजिए ये आपकी एक विंडो है, ये आपकी एक विंडो और आपने ये शॉर्ट हो रखी है और आपने इसको रिसाइज करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके जो है ना राइट ये लोअर राइट कॉर्नर है, आपने इस पर अपने पॉइंटर को ले जाना है। जो माउस का पॉइंटर है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना और आप इसको इनवर्ड या आउटवर्ड कर सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं, ताकि जो आपका जो कंप्यूटर का विंडो का साइज है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो। देन नेक्स्ट आपका फाइल एंड फोल्डर ऑपरेशन। हम फाइल और फोल्डर में कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब है कि आप कैसे अपनी फाइल को फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और भी अदर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। विंडो अलाउ यू टू क्रिएट, डिलीट, रीनेम, मूव एंड कॉपी फाइल एंड फोल्डर बाय यूजिंग माई कंप्यूटर और अदर ऑप्शन। देखिए हम विंडो के साथ क्या क्या कर सकते हैं, हम विंडो को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम, मूव, कॉपी फाइल एंड फोल्डर। हम ये सारे जो आपको ये दिए गए ये सारे ऑपरेशन है। अब इन ऑपरेशंस के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका स्टेप्स टू क्रिएट फाइल। हम फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। स्टेप्स है इसके कुछ। ओपन दैट टाइप एप्लीकेशन। आप जिस एप्लीकेशन की फाइल बनाना चाहते हैं, आपने सबसे पहले उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आप MS वर्ड में फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको MS वर्ड खोलना है, या फिर MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट, आप जो सी भी एप्लीकेशन की फाइल बनाना चाहते हैं आपने उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। आप क्या ना एक फाइल मेन्यू का ऑप्शन होता है, आपने उस पर टैप करना है। देन क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, आपको न्यू ऑप्शन पर जाना है। देन टाइप फाइल नेम, अपने फाइल का जो नेम है उसको टाइप करना है एंड क्लिक ओके बटन। आप जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। देन है स्टेप्स टू क्रिएट फोल्डर। अब फोल्डर के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है आपका ओपन लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। देखिए जो हमारा फोल्डर है वो डेस्कटॉप पर ही बनाया जाता है, तो सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पर कोई भी लोकेशन चूज करनी है जहाँ पर आपने अपने फोल्डर को क्रिएट करना है। देन क्लिक माउस राइट बटन। आप जैसे माउस का जो राइट बटन है उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास पॉपअप लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं एंड द पॉपअप विल ओपन। आपकी जो पॉपअप लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। देन थर्ड आपका सिलेक्ट न्यू ऑप्शन। आपने न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन फोल्डर ऑप्शन। आप जैसे न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे आपको क्या क्रिएट करना है, आपको फाइल क्रिएट करना है या फिर फोल्डर, तो आपको फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। देन फोर्थ आएगा आपका गिव फोल्डर नेम। आपने फोल्डर का जो नेम है उसको टाइप करना है। देन प्रेस एंटर की। आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे आपका जो डिजायर्ड नेम था उसके साथ ही आपका जो फोल्डर है वो डिस्प्ले हो जाएगा आपको। देन आपका स्टेप्स टू डिलीट अ फाइल एंड फोल्डर। आप अपनी फाइल को या फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड फोल्डर। देखिए आपने जिस फाइल या फिर फोल्डर को डिलीट करना है उस फाइल और फोल्डर पर अपने कंप्यूटर का अपने माउस का जो कर्सर है पहले आपने उस कर्सर को ले जाना है। देन उस कर्सर को ले जाने के बाद आपने अपने माउस का राइट जो बटन है उसको क्लिक करना है। देन सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन। एक पॉपअप लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें आपको डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम पॉपअप लिस्ट एंड क्लिक ऑन यस बटन। आपने यस बटन को क्लिक करना है एंड डिलीट फाइल डायलॉग बॉक्स। आपका जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो डिलीट फाइल डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें आपने यस बटन को क्लिक करना है एंड योर फाइल विल मूव टू रिसाइकल बिन। आप जैसे ही आपकी जो फाइल या फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगी वो डायरेक्टली आपके जो रिसाइकल बिन है उसमें मूव हो जाती है, उसमें चली जाती है सबसे पहले। देन है स्टेप्स टू रिस्टोर अ फाइल और फोल्डर। अब मान लीजिए आपने जो फाइल और फोल्डर को डिलीट किया है, हो सकता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट फाइल या फोल्डर हो, तो आपने अगर उसको रिस्टोर करना है तो उसके स्टेप क्या होंगे। ओपन रिसाइकल बिन।
आपकी जैसी फाइल डिलीट होगी वो सबसे पहले आपके रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो आपको अगर रिस्टोर करना तो आप रिसाइकल बिन से रिस्टोर करेंगे। तो सबसे पहले रिसाइकल बिन को ओपन कर लेना है। देन सिलेक्ट फाइल और फोल्डर, आपने जिस भी फाइल या फोल्डर को रिस्टोर करना आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। देन क्लिक रिस्टोर ऑप्शन, आपका है ना रिस्टोर ऑप्शन आ जाता है तो उस पर क्लिक करना है एंड योर फाइल एंड फोल्डर विल कम बैक एट प्रीवियस प्लेस। जैसे आप रिस्टोर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपकी जो फाइल थी जिसे आपने जहाँ से डिलीट किया था आपकी वो फाइल वहीं पर पहुँच जाती है। देन ये लास्ट है आपका स्टेप्स टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर। हम फाइल और फोल्डर को रीनेम कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम फाइल और फोल्डर का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन दैट फाइल और फोल्डर, आपने फाइल और फोल्डर के ऊपर अपना कर्सर ले जाना है माउस का। देन राइट क्लिक को जो राइट बटन होगा माउस का उस पर क्लिक करना है। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी सीन, आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी एंड क्लिक रीनेम ऑप्शन, आपने उसमें रीनेम ऑप्शन को क्लिक कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। देन फाइल और फोल्डर नेम विल बी हाईलाइट इन ब्लू कलर, आप जैसे ही रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आपकी जो फाइल या फोल्डर नेम है वो ब्लू कलर में हाईलाइट होता है। एंड बैक स्पेस इट, आपने है ना बैक स्पेस जो की होता है माउस से कीबोर्ड से बैक स्पेस की को प्रेस कर लेना है ताकि आपका जो फाइल या फोल्डर का जो प्रीवियस नेम है वो डिलीट हो जाए। एंड टाइप न्यू नेम, और आपका है ना उसी प्लेस पर अपना जो न्यू नेम है उसे टाइप कर देना है। एंड प्रेस एंटर की, आपने है ना एंटर की प्रेस करना है कीबोर्ड से एंड योर फाइल और फोल्डर नेम विल बी चेंज, आपके जो फाइल और फोल्डर का न्यू नेम है वो चेंज हो जाएगा। एंड F2 इज अ शॉर्टकट की फॉर रीनेम ऑप्शन, अगर आपको डायरेक्टली रीनेम करना है तो आप कीबोर्ड से है ना F2 जो की है उसे प्रेस कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट मेथड होता है रीनेम का। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज आपकी जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में हम यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to